साथियों नमस्कार। हम सभी ने यूनिट 33A में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजनाओं के बारे में समझा या पढ़ा। अब इसकी अगली कड़ी या बी पार्ट में हम लोग नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं से अवगत होंगे। इसके अंतर्गत जो पहली योजना है वो है भारतमाला परियोजना। इसका उद्देश्य देश भर में माल और यात्रियों की आवाजाही को अनुकूलित करने के लिए एक कुशल नेटवर्क या सड़क नेटवर्क विकसित करना है। अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं पर गौर किया जाए तो आर्थिक गलियारों, फीडर मार्गों और अंतर गलियारों का निर्माण, सीमावर्ती सड़कों, तटीय सड़कों और बंदरगाह संपर्क सड़कों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। इसका लक्ष्य लगभग 65,000 किलोमीटर राजमार्ग तैयार करना है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभाग सम्मिलित है। इसी कड़ी में जो दूसरी योजना है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में सुधार और विस्तार करना है। इसके प्रमुख घटकों में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे योजना एवं बंदरगाह संपर्क एवं अन्य परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें भारतमाला परियोजना के अंतर्गत समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगली योजना है सेतु भारतम। इसका उद्देश्य सड़क, ऊपरी पुल और सड़क निचले पुल का निर्माण करके सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। इसका प्रारंभिक वर्ष 2016 है और जिसमें 200 से अधिक ROB की योजना बनाई जा चुकी है और 1500 पुलों का पुनर्निर्माण या सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। इस प्रकार से अगली जो योजना है वो हरित राजमार्ग योजना है, जिसमें वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव को सम्मिलित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत वृक्षारोपण और भू निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हरित गलियारे विकसित करना है। इस प्रकार से कुल परियोजना की लागत का 1% हरित पहलों के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, कार्बन पृथक्करण में सहायता प्राप्त होगी। और जो पांचवी योजना है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर संबंध सुधार परियोजना। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से तैयार की जा रही है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन करके कम विकसित क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, जिसमें 1120 किलोमीटर राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जाना शामिल है। इसी प्रकार से इस कड़ी में चौथी योजना है चारधाम महामार्ग विकास परियोजना। उत्तराखंड में 4 तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक सड़क संपर्क में सुधार किया जाना शामिल है, जिस हेतु लगभग 900 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया गया है। ये सड़कें विशेष रूप से आपदारोधी, सभी मौसम में उपयोग में आने वाली सड़कें होंगी और इसके साथ ही अगला भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली है। इसमें मुख्य रूप से आवश्यकताओं को आकलन करने के बाद इसके प्रस्तावित करने का पूरा जो लक्ष्य है वह पूरे भारत में 1.5 लाख से अधिक पुलों का डेटाबेस तैयार किया जाना है। और अगला जो रोल है या अगली जो योजना है वो है टोल ऑपरेटेड ट्रांसफ़र मॉडल। चालू राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों का मुद्रीकरण करके इनके दृष्टिकोण निजी निवेशकों को अग्रिम भुगतान और रखरखाव की जिम्मेदारी के लिए पूरी हो चुकी परियोजनाओं को दीर्घकालिक पट्टे में देना शामिल है। अगली योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित यह योजना तकनीकी पहलुओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समन्वित रूप से कार्य कर रही है, जिससे संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी संपर्क मार्ग से जोड़ना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख भूमिका मानक गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। सड़क सुरक्षा संबंधी जो योजनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन में जागरूकता बढ़ाना और संस्कृति को स्थापित करना है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष सम्मिलित है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें धन उपलब्ध कराया जाना शामिल है, सड़क इंजीनियरिंग सुधार शामिल है, चालक प्रशिक्षण और वाहन निरीक्षण शामिल है, जागरूकता अभियान को सम्मिलित किया गया है, राजमार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल इत्यादि को भी सम्मिलित किया गया है। और इस प्रकार से सड़क सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं को अनुदान सहायता भी दी जाती है, जो सड़क सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के माध्यम से ये कार्य संचालित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम भी चलाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैशलेस संपर्क रहित टोल व्यवस्था लागू किया जाना शामिल है, जिसमें सभी लेन पर फास्टैग अनिवार्य से भीड़ भाड़ से बचाव और ईंधन की खपत में कमी आएगी। इसी प्रकार से सड़क किनारे सुविधा योजना, इसके अंतर्गत राजमार्गों के किनारे आधुनिक विश्राम स्थल, शौचालय, फूड कोर्ट, ईंधन स्टेशन और आपातकालीन सुविधाएं विकसित करना सम्मिलित है, जिससे यात्रियों को सहूलियत होगी। इसमें कार्यपालन एजेंसी NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित राहत और बचाव प्रदान करना ही सेवा के महत्व को सम्मिलित किया गया है, जिसमें क्रेन, एम्बुलेंस और गश्ती वाहनों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इसमें बचाव कर्मियों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। वाहन कबाड़ नीति के अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल वाहन निपटान को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और ईंधन दक्षता में सुधार करना सम्मिलित है, जिसमें प्रोत्साहन के रूप में स्क्रैप मूल्य, कर छूट और नए वाहनों के लिए कम पंजीकरण शुल्क इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें बहुविध परिवहन एकीकरण के माध्यम से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया जाना शामिल है। इसमें माल ढुलाई गलियारों, लॉजिस्टिक पार्कों, IT आधारित प्रणालियों का विकास शामिल है। इसी इकाई की अगली कड़ी में हम सभी लघु उद्योग मंत्रालय की योजनाओं से अवगत होंगे। धन्यवाद।